दोस्तों, जब भी हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो सबके दिमाग में माउंट एवरेस्ट का नाम आता है, जिसकी ऊंचाई के बारे में सबको मालूम है। ऐसे में जब भी हमसे कोई सवाल करता है कि आखिर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे पहले किसने मापी थी, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। हालांकि बिल्कुल सही नहीं है, जिसकी वजह है राधानाथ सिकदार। 1865 में भले ही माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है, लेकिन हकीकत में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना गणितज्ञ राधानाथ सिकदार ने की थी, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे में एक कहावत है कि बनाए कोई और खाए कोई। 1813 में कोलकाता के जोरा सांको में स्थित एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे राधानाथ सिकदार बचपन से ही अग्रणी युवा थे, जो बाद में चंदन नगर चले गए, जो कि कोलकाता से उत्तर में 1.5 घंटे की दूरी पर मौजूद है। यहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बचपन से ही राधानाथ गणित में सबसे अग्रणी थे। जिस समय देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, उस समय देश में पहली बार 1806 में सर जॉर्ज भारत आए थे, जहां उन्होंने शुरुआती समय में कोलकाता और बनारस की मध्य संचार व्यवस्था कायम रखने की खातिर टेलीग्राफ को स्थापित करने और संचालित करने का कार्यभार दिया गया था। उस समय तक माउंट एवरेस्ट को लोग पीक 15 के नाम से जाना करते थे, जबकि तिब्बत में इस पहाड़ को चोमुलुंगमा व नेपाली सागरमाथा कहते थे। भारत आने के साथ साल 1820 में दक्षिण अफ्रीका की समुद्री यात्रा के दौरान बीमारी के चलते सर जॉर्ज चलने फिरने में असमर्थ हो गए, जिसके चलते उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। दूसरी ओर बीमारी का इलाज चलता रहा। उन दिनों कंप्यूटर लोगों की पहुंच से कोसों दूर था। यही वजह थी कि सर जॉर्ज को गणना करने की खातिर ऐसे इंसान की जरूरत थी जो सही आंकड़े जुटा सके। सर जॉर्ज के साथ काम करते हुए राधानाथ सिकदार ने सबसे पहले पीक 15 की सही ऊंचाई का पता लगाया। ये कारनामा राधानाथ ने साल 1852 में किया था। अपनी गणना में माहिर गणितज्ञ राधानाथ सिकदार ने इस दौरान अपने सर्वेक्षण के दौरान अनेकों आंकड़े जुटाए। साथ ही इस चोटी के अलावा अनेकों और भी पहाड़ों की जानकारी अपने साथ जुटाई, जिसके चलते उन्हें चीफ कंप्यूटर का पद भी दिया गया। हालांकि उनकी असल खोज उनसे छीन ली गई। इस दौरान भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यही वजह थी कि साल 1852 में सिकदार की खोज को ब्रिटिश सर्वेक्षक एंड्रयू वॉन ने सर जॉर्ज को दिलवा दिया। दुनिया की सबसे ऊंचे पहाड़ को अब तक जो लोग पीक 15 कहते थे, ऐसे में उसका नाम बदलकर माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। जिस समय सिकदार अपनी गणनाओं में हिमालय से लेकर अनेकों पहाड़ों पर जाया करते थे, उन दिनों उन्हें फ्रॉस्ट बाइट्स यानी कि बर्फ की वजह से अंग गलन रोग हो गया, जिससे पीड़ित सिकदार को उन्हीं के लोगों ने अपने से दूर कर दिया, क्योंकि उस समय लोगों को इस बीमारी के बारे में मालूम नहीं था। ऐसे में हिंदू समाज मानने लगा कि उन्हें कुष्ठ रोग हो गया है। बीबीसी के एक लेख के अनुसार फादर ऑर्सन वेल्स बताते हैं कि कुष्ठ रोग को लेकर भारत में उस समय अलग ही भावना थी। लोग कुष्ठ रोग को कलंक की भावना से देखते थे। ऐसे में सिकदार की देखभाल ईसाइयों ने की, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा, और यही वजह थी कि उन्होंने अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। आज भी राधानाथ सिकदार की कब्र चंदन नगर के रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान में मौजूद है। ऐसे में फादर ऑर्सन वेल्स कहते हैं कि भारतीय अपने इतिहास और महत्वपूर्ण शख्सियतों, धरोहरों और विरासतों को सहेजने को लेकर कभी भी गंभीर नजर नहीं आते। जहां प्रार्थना हॉल में सिकदार की एक तस्वीर लगी हुई है, जिसमें एक इंसान को पहाड़ पर चढ़ते हुए दिखाया हुआ है। साथ ही वहां पर लिखा है कि उन्होंने ही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसी के साथ ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप द इंडियन एस के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द इंडियन एस। नमस्कार।